बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू आवर शो गपशप। मैं हूँ आपकी प्यारी सी छोटी सी क्यूट सी होस्ट कायनात काज़मी, और मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त सना कादिर, और मैं हूँ आपकी होस्ट उर्शिया हुसैन, और मैं हूँ आपकी अपनी मेजबान अनम गौहर, और मैं हूँ गैर यूनुस खान। आप सबको जुम्मा मुबारक। खैर मुबारक। और आप सबको भी माशाल्लाह बहुत ट्रेडिशनल और कल्चरल। देखे ना अपने रिवायती कपड़ों में औरत कितनी खूबसूरत लगती है। इनफैक्ट मर्द भी शलवार कमीज मर्द की एलिगेंस में और इजाफा कर देता है। बिल्कुल। दैट इज द जी बाकी में अगर ट्रेडिशनल की बात की जाए तो कितनी खूबसूरती है, अगर आप चेक करें तो माशाल्लाह 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 बहुत ही ज्यादा खूबसूरती है इर्द गिर्द। अच्छा, मजे की बात है, तारीफ भी वो कर रहे हैं जो वेस्टर्न पहन के बैठे हैं। इसीलिए कर दिए पहले कि कोई हमें ना टॉन्ट करे कि आपने आज क्यों नहीं पहना। अपना रास्ता क्लियर। जी वैसे भी हम जो है वो ज्यादा नहीं बात करते कायनात, हमें पता है हम हर ड्रेस में हर रंग में कमाल लगते हैं। क्या ही बात है। अच्छा जी, तो हम अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं एक खूबसूरत खबर के साथ। वो जी कौन सी खबर है? वो ये है कि पाकिस्तान के ऊपर जो है वो आपको पता है कोविड-19 के सिलसिले में जो है वो पूरी दुनिया में नहीं, बड़ी मजीद पाबंदियां जो है वो कुछ लगाई थी, लेकिन अभी अच्छी खबर ये है कि पाकिस्तान के ऊपर फ्रांस ने जो है वो सफरी पाबंदियां हटा दी है। Very nice. To start a day, it was a really great So news. अब जो है वो आप आराम से बाकायदा तौर पर जो है वो अब आप फ्रांस का सफ़र कर सकते हैं। जो हमारा ख़ास तौर पर मैं कहती हूँ दरामदात और बरामदात का जो सिलसिला होता है वो भी जो है वो अब रवा चलेगा, जो कि बड़ी अच्छी चीज़ है मुझे लगता है। अच्छा, अगर इस तरह से हुआ है तो मे बी ऐसी रिपोर्ट, क्योंकि आपको पता होगा पूरी दुनिया में तमाम मुल्कों की जो है रिपोर्ट्स आ रही थी कि यहाँ पे कितने केसेस हैं कोविड के, और कितने लोग फॉलो कर रहे हैं, कितने लोग जो है मतलब बीमार हो रहे हैं दूसरी बीमारियों से और कोविड की बीमारियों से। तो मे बी मतलब हम समझ सकते हैं ये पॉजिटिव साइन है कि जो दूसरे मुल्क हैं वो हमारे साथ जो है उन्होंने सफरी जो जैसे बैन किया था सफर पर, तो अब वो खत्म करें। तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि यहाँ पे जो केसेस हैं उनका रेशो कम हुआ है। नहीं, अगर देखा जाए तो इट्स बिन 2 years ऑलमोस्ट जब से ये लॉकडाउन और कोरोना आया था बेसिकली। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज कि जो पूरी दुनिया में लोग हैं दे हैव स्टार्टेड एक्सेप्टिंग इट, ट्रीट इट एज अ कॉमन फ्लू। स्पेन ने जैसे हटा दिया बिल्कुल, तो ऐसे ऐसा ऐसा मेरे ख्याल से ये हमारा हिस्सा बन गया, ये जिंदगी भर रहेगा हमारे साथ। और जो लोग ऐसा समझते हैं कि उन्हें कभी कोविड नहीं हुआ तो आपको नहीं अंदाजा कि वो हो के चला भी गया होगा, और क्योंकि वो इसके इतने सिवियर सिम्टम्स आपको नहीं पता चलते अनटिल अनलेस अगर आप जाके, कभी कभी तो ऐसा होता है कि मैंने कोई रिपोर्ट कोई टेस्ट कुछ नहीं करवाया, लेकिन जो सिम्टम्स थे कोविड के और मुझे पता चल गया और फिर मैंने जाके टेस्ट करवाया तो वो नहीं निकला, और कभी मुझे लगा कि मुझे हो रहा है और जाके मैंने करवाया टेस्ट तो मुझे, क्योंकि मुझे एक दफा हो चुका है, बट बहुत सारे वो लोग यहाँ पे एक दफा हो चुका है, बट आई एम वैक्सीनेटेड और बूस्टर्स भी मैं ले चुकी हूँ। दूसरी बूस्टर का अब तो टाइम, दूसरी वैक्सीनेशन का टाइम होने वाला है, क्योंकि वेरिएंट्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं, तो हमें भी ज्यादा स्मार्ट होना पड़ेगा। कोविड के साथ तो हमारे साथ आंख मचोली खेल रहे हैं, लेकिन हम उसे जीतने नहीं देंगे, पकड़े नहीं जाएंगे। और साथ साथ जो भी बीजिंग में विंटर ओलंपिक की इनॉग्रेशन हुई है वो बहुत शानदार हुई है। मैंने जिसमें इमरान खान साहब ने भी शिरकत की है, मैंने देखा उसकी जब ओपनिंग हो रही थी टीम्स की, तो पाकिस्तान की टीम जब वहाँ पे एंट्री कर रही थी अराउंड अदर कंट्रीज, तो बहुत ही एक ना वो प्राउड मोमेंट मुझे फील हो रहा था। बट अफसोस की क्या बात है कि सिर्फ एक बंदा पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज फॉर आइस किंग। ये थोड़ा सा अफसोस है कि और भी हमें एटलीस्ट विंटर स्पोर्ट्स में कोई और एथलीट्स चाहिए हमें। Exactly, we need more athletes. But now अल्हम्दुलिल्लाह सब चीज़ें नॉर्मल हो रही हैं और इंशाल्लाह हो जाएंगी। जैसे कि आपने कहा कि हम लोग को हर वेरिएंट से फाइट करनी चाहिए, क्योंकि वो आंख मचोली खेल रहे हैं, हमें पता नहीं कि वो कैसे और कहाँ से आ जाएगा, बट वही बात है कि हमें फाइट करनी तो है। हकीकत बात है, लेकिन आपको पता है 40 करोड़ से ज्यादा जो है वो दुनिया के अंदर लोग मुतासर हुए हैं कोविड-19 से। अभी जो रिसेंट रिपोर्ट आई है जिसके अंदर पूरी दुनिया के बारे में बताया, लेट्स होप कि तमाम चीजें अच्छी हों। लेकिन इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज है, आज मेरे पास एक दूसरी भी खबर है। What is that? वाह, वो ये है कि आपको पता है अगर आपको कोविड हो जाए, खुदा न खास्ता हो जाए, या आपने कहा मुझे ऐसा फील हुआ, आपने कहा मुझे ऐसा फील हुआ कि मुझे कोविड है, क्योंकि मुझे जो सिम्टम्स नजर आ रहे थे वो कोविड के ही थे। अब क्या है जी, बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि हम जाएंगे टेस्ट करवाने तो कहीं हमें जो नहीं है वो ना हो जाए। एग्जैक्टली। तो वो क्या करते हैं कि वो जाते ही नहीं है, वो घर में बैठ जाते हैं। लेकिन अभी जो है वो NCOC ने जो है वो बाकायदा तौर पर इस चीज की मंजूरी दे दी है कि कोविड की जो टेस्टिंग मशीन जो कि बैनुल अक़वामी तौर पर जो है वो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं बाकायदा से, इंडिया कर रहा है, चाइना कर रहा है, अमेरिका कर रहा है, दीगर दूसरे ममालिक भी जो है वो कर रहे हैं। लेकिन अब जो है वो NCOC ने बाकायदा तौर पर इस चीज़ की जो है वो तस्दीक की है और मंजूरी दी है कि अब जो है वो पाकिस्तान के अंदर आप भी ये मशीन खरीद सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर देख लीजिए ये कैसी दिखती है मशीन। और तो NCOC ने जो है वो रिसेंटली अभी, क्योंकि सुबह के दरमियान काफ़ी ज़्यादा इस पर तजाद चल रहा था कि सूबे कह रहे थे 7,000 प्राइस
रेस्क्यू है। फिर सिंध और पंजाब के दरमियान भी थोड़ा इसमें तजाद चला, उन्होंने NCOC ने मंजूरी दी कि हम जो है वो 7,000 से हटाकर तमाम तर लोगों की रेंज में लाने के लिए जो है वो 5,000 प्राइस रखते हैं। अच्छा, ये तो PCR टेस्ट की प्राइस हुई जो कि आप जाकर हॉस्पिटल में जाकर आप टेस्ट करवा सकते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये जो गैजेट मैंने दिखाया या ये जो मशीन मैंने दिखाई है जिसके जरिए आप आराम से अपने घर में बैठकर जो है वो टेस्ट कर सकते हैं, इसकी प्राइस सिर्फ 4,500 है। वाह, एग्जैक्टली। तो ये बड़ी अच्छी चीज है कि अब आपके पास एक चीज आपकी दस्तरस में होगी ना, तो आप अपने घर में आराम से बैठकर, आपको जाना नहीं पड़ेगा और आप वो टेस्ट करेंगे। मेरा भी एक सवाल है प्लीज। सबको मौका मिलेगा। चीचे सब में बैठेगा। मेरा ये सवाल है कि आई मीन ये जो टेस्ट जो भी हम करेंगे घर में, तो एक ही बंदा कर सकता है या सब कर सकते हैं? बिल्कुल उर्शिया, इसका जो है फ्रंट का बेसिकली जो पार्ट होता है वो तब्दील होता है, आपने वो खरीदना होगा हर बार। आपने दीगर दूसरी हाइजीन का भी ख्याल रखना है। तो जिस तरह से आपके पास अगर एक नोबलाइजर होता है तो इसमें आपको क्या करना पड़ता है, सिर्फ आप ना मास्क तब्दील करते रहते हैं। तो उसकी क्या प्राइस होगी सना? दुकान पे जाए ना, वो बताएगा। अच्छा ठीक है सना, ऐसे डांटे तो मत आप मुझे। अच्छा जरा मुझे एक और बात करनी थी ऑडियंस के लिए, आवाम के लिए, जो खास तौर पे सिंध के आवाम है, क्योंकि सिंध को हर चीज जो है आसानी से मैसर नहीं होती। हमें यहाँ पे बहुत रोना पड़ता है और बोलना पड़ता है कि सिंध को भी लावारिस मत छोड़ो, यहाँ पे भी कुछ दें। तो आपने अभी प्राइस की बात की है, तो ऐसा तो नहीं है कि ये किट भी जो है पंजाब में मिलेगी, बलूचिस्तान में मिलेगी, खैबर पख्तूनख्वा में मिलेगी, लेकिन सिंध में नहीं मिलेगी? कोविड नहीं है? कोविड तो है लेकिन वेरी इनोसेंट क्वेश्चन, बड़ी नाजुक सूरत हाल है यहाँ पर। लेकिन सीरियसली ये हकीकत बात है, सिंध को बड़ी मेहनत करनी पड़ती है हर चीज के लिए, स्ट्रगल थोड़ा ज्यादा करना पड़ता है, लेकिन ये फेडरल ने जो है वो ऐलान किया है तो ये सबके लिए है। ओके शुक्रिया, तालियां। आई वांटेड टू आस्क यू, जैसे कि एक मशीन है तो सिर्फ उसका जो फ्रंट जो आप कह रहे हैं हेड वो चेंज करके कोई दूसरा आपकी फैमिली मेंबर भी टेस्ट कर सकता है उसी मशीन पे? जी। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल ऐसा ही है यूनिस, लेकिन एक और चीज भी आपको पता है, दुआ करें कि ये चीज भी आ जाए। ये ऐसी मशीन है जो कि अभी जो है वो इंटरनेशनल बन चुकी है, इसमें आपने कुछ नहीं करना पड़ेगा। जिस तरह बुखार टेस्ट होता है ना, इस तरह कोविड भी टेस्ट हो जाएगा। वाह, इसका इंतजार करेंगे कब आ रही है। एक ऐसी मशीन आ रही है जो आपके झूठ डिटेक्ट कर सकती है। लेकिन होप सो कि एक ऐसी भी मशीन बन जाए जिससे मर्दों के झूठ पकड़े जाए। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप हमारे साथ रहें। वेलकम बैक। और जिन लोगों ने अभी अभी सुबह सुबह अपने चाय का कप लेके हमारे चैनल पे स्विच किया, तो मैंने बता दूं कि ब्रेक से पहले हम जो इतनी मुस्कुराहटें बिखेर रहे थे वो इस बात पे कि सिंध को इस दफा लावारिस नहीं छोड़ा गया, सौतेलापन नहीं किया गया। कोविड को टेस्ट करने वाली किट जो है वो सबके लिए फराहम कर दी गई है और काफी इकोनॉमिकल प्राइस है, लाइक 4,500 इन्होंने बताया, तो हर कोई इजीली अफोर्ड कर सकता है। इवन के जो लोग डेली वेजेस वाले वो भी अफोर्ड इतना तो कर ही सकते हैं। तो ये हुकूमत ने बहुत अच्छा काम किया। सी, हम बार बार क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन इमरान खान साहब ने बहुत कुछ किया। अगर हम देखें उनकी अच्छी चीजें, तो वो लोग जो हैसल से डरते थे, टाइम मैनेजमेंट से डरते थे, हमें ना हो जाए अगर नहीं है, तो उस चीज से डर के नहीं जाते थे। तो अब आपको घर बैठे बैठे वो किट आप जाके खरीद सकते हैं और अपना जो भी उस गैजेट के थ्रू आप अपना कोरोना टेस्ट का अगर आपको पता चल जाए है, तो जो भी प्रिकॉशंस है, दवाइयां हैं, वैक्सीनेशन है, बूस्टर्स है, प्लीज सब ले अपना ख्याल रखें और अपने आसपास सबका बहुत ज्यादा ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस टॉपिक विद ऑल ऑफ आवर व्यूअर्स। यहाँ पे मूड को थोड़ा सा शिफ्ट करते हैं और आते हैं अपने सेकंड टॉपिक ऑफ डिस्कशन की तरफ, विच इज वेलिंग। वेल मतलब इस दुनिया का सबसे, अगर कोई बिगेस्ट लिविंग एनिमल अपने स्क्रीन पे देखिए तो वो वेल, वो सबसे बड़ी है, बहुत बड़ी है। आप ये देखिए स्क्रीन पे ना, आप कार्टून नेटवर्क के अलावा और भी चैनल देखें। आपको मैं रोजाना यहाँ पर भी एक चैनल देखती हूँ। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपको बस ये कह रहा हूँ कि वेल इज द बिगेस्ट मैमल इन दिस वर्ल्ड। थैंक यू सर, थैंक यू सर। तो मैं आपको बताऊं कि आइसलैंड जो कंट्री है, तो आइसलैंड कंट्री में एक रिचुअल है, जैसे कि बहुत सारी आपकी होते हैं ना रस्म रिवाज होते हैं, आपके नस्ल दर नस्ल लोग या फैमिलीज बच्चे वो फॉलो करते आ रहे हैं। तो ये वेल्स को हंट करने का एक फेस्टिवल है, मतलब ये उसमें से घी निकालते हैं, उसको खाने में इस्तेमाल करते हैं, गोश्त उसका खाते हैं। तो 3 कंट्रीज है जिनके पास ऑफिशियली लाइसेंस है कि वो वेल्स की हंटिंग करके, शिकार करके उसको किसी भी चीज में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊं, वेल का शिकार करना बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। तो एक्चुअली होता ये कि इस दुनिया में अल्लाह पाक ने जो भी चीज बनाई है उसका अपना एक काम है, कोई भी चीज बेमायने नहीं तख्लीक की गई। इवन कि मक्खी, चूंटी, कीड़े मकोड़े, कुत्ता जानवर नहीं, कुत्ता बिल्ली, मतलब हर छोटे से छोटी क्रिएचर से लेके बड़ी से बड़ी क्रिएचर तक का कोई ना कोई एक मखसूस काम है। तो ये जो वेल्स होती हैं बेसिकली होती तो ये बहुत ही बड़ी हैं, जैसे कि आपने भी स्क्रीन पे देखी। इनका शिकार किया जाता है। वैसे तो जापान वाले कितना बनते हैं सोफिस्टिकेटेड और एलिगेंट, बट यहाँ पे जब वो वेल्स का शिकार
शिकार करते हैं उनको बिल्कुल भी इस चीज़ का आइडिया नहीं है कि वेल्स को जो वो ख़त्म आहिस्ता आहिस्ता उनकी पॉपुलेशन ख़त्म होती जा रही है। और ये हमारे इकोसिस्टम के लिए, क्योंकि वेल्स जो है पानी में खाती हैं ऐसी मछलियाँ और उनकी जो भी ग़िज़ा है वो पानी में से अपनी ग़िज़ा खुद ढूंढ के खाती हैं, जो कि हमारे उस चीज़ के लिए अच्छी है, जो इकोसिस्टम की मेंटेनेंस के लिए वो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं जो वेल्स खा रही हैं। अगर वो नहीं, वेल्स मर जाएंगी तो जो उनकी फूड है वो बच जाएगी, तो उन्हें कोई भी नहीं खाएगा, फिर उस चीज़ की तादाद रेज होती जाएगी। दैट वुड बी हार्मफुल फॉर आवर इकोसिस्टम, फॉर आवर सोसाइटी, वाटर एंड फॉर मैनी अदर थिंग्स। सी लेवल एज वेल। एग्जैक्टली। तो हर चीज़ का अपना काम है। अब वेल करिए ये काम जो कि ख़त्म हो रही है। मैं आपको बताऊं कि इस पे थोड़ी सी टेक्निकल इन्फॉर्मेशन है, वो मैंने लिखी है, मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी कि तारीखी तौर पर बैनुल अक़वामी जो है वेलिंग कमीशन की तरफ से एक एबोरिजिनल सबसिस्टेंस वेलिंग कोटा ASW दिया गया था, किसको? आइसलैंड को। ताहम ये कोटा 2012 में उस वक्त सिफर कर दिया गया था जब वहाँ पे लोगों को पता चला कि अब जो है कमर्शलाइजेशन जो वेलिंग का शिकार है वो बहुत ज़्यादा तादाद पे हो रहा है। और उनको इस चीज़ का जब थोड़ा सा भनक पड़ा तो उन्होंने आइसलैंड से ये जो उनका लाइसेंस था कमर्शियल के, मैंने बताया 3 कंट्रीज हैं, तो इनसे ले लिया, ख़त्म कर दिया। उसके बाद इन्होंने 2013 में 2014 में जितनी भी वेलिंग की है वो उनकी लॉ के और उसके अगेंस्ट जाके की है, इलीगल। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि 2018 में ग्रीनलैंड ने कुल 131 वेल्स का शिकार किया है। 131, इतना बेदर्दी से वो हुक डालते हैं और उसके गर्दन में डाल के खींचते हैं। ये आप अपनी स्क्रीन पे पिक्चर्स देखिए, आपका भी दिल दहल जाएगा। तो पर्टिकुलर स्पीशीज हैं या ओवरऑल सब सारी वेल्स? जी यूनिस, इनमें ना कुछ कैटेगरीज हैं अलग अलग वेल्स की, उनका ये शिकार करते हैं। मैं आपको बताती हूँ 2018 में ग्रीनलैंड ने कुल 131 बड़ी वेल्स का शिकार किया, जिसमें से 118 मिंक वेल्स, मिंक मतलब इनकी कैटेगरीज है, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दे रही हूँ, 7 फिन वेल्स का शिकार और 6 हम्प बैक वेल्स को शिकार किया, या उनको जो भी है अपने मकसद के लिए उनको नीस्तो नाबूद किया, ख़त्म करते जा रहे हैं। ये बहुत ही गलत चीज़ है। अच्छा अनम, एक सवाल यहाँ पर जो है वो जो मेरी ज़हन नशी हो रहा है वो ये है कि अच्छा इनको अगर खाने के लिए मतलब शिकार करना है तो ये इतना ज्यादा शिकार क्यों कर रहे हैं? मतलब शिकार इतना करेंगे तो वो बिल्कुल उसकी नस्ल ही खत्म कर देंगे ना। Exactly. तो फिर खाएंगे क्या? इससे अच्छा 2-3 को छोड़ो ताकि वो और आबादी करे, फिर उसके बाद हल्के यू आर वेरी जीनियस सना कादिर। ये इनको आइडिया क्यों कोई इनको प्लीज काट के क्लिप पहुंचे कि आप खत्म कर रहे हैं, डीपॉपुलेशन कर रहे हैं उनकी। हाँ तो हल्के हल्के खाओ, जल्दी नहीं खाओ, खाए ही ना। ये चीज बहुत गलत है, इनको खाना नहीं चाहिए। वो और चमगादड़ खा देते हैं सारी दुनिया। I just want to ask you अनम कि are they using this for food purpose only और ये कुछ और भी करने हैं? अच्छा यूनस, नॉट ओनली फॉर ईटिंग पर्पस, उसके अलावा ये उनका तेल भी निकालते हैं और मतलब काफ़ी इनको लगता है कि अफादियत वाला है वेल का गोश्त। उसके अलावा परफ्यूम्स और दीगर अदर एक्टिविटीज़ में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अब यहाँ पते की बात ये है कि आइसलैंड का लाइसेंस तो हो रहा है कैंसिल 2024 में, लेकिन यहाँ पे रह जाते हैं जापान और नॉर्वे। अब जापान और नॉर्वे से कौन जाके पूछेगा, और इस चीज़ का कोई अंदाज़ा नहीं कर सकता कि वो कब तक करते रहेंगे वेल्स की हंटिंग और कब तक जो है हमारे इकोसिस्टम को खराब करने में आप कंट्रीब्यूट करते रहेंगे। खुदा का वास्ते आपने मेरी सुननी तो नहीं है, लेकिन मुझे पर्सनली बहुत दुख महसूस हुआ क्योंकि वो अपने हक के लिए आवाज नहीं उठा सकती, लेकिन हम तो उठा सकते हैं। एटलीस्ट वी कैन रेज अ वॉइस अगेंस्ट क्रिमिनल एक्टिविटीज। जी बिल्कुल ठीक कहा आनम आपने, क्योंकि आइसलैंड में तो 2024 में जो है ये लाइसेंस खत्म हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। ये तो बहुत अच्छा पॉजिटिव साइन है। आई विश कि जापान और जो दूसरी कंट्री है नॉर्वे, आई थिंक राइट, तो नॉर्वे में भी बहुत जल्द खत्म हो। इस पे मजीद हम सबको अपना इनपुट देना है, लेकिन अभी यहाँ पे वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि हमारे पास गपशप में और क्या क्या है। वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले जैसे कि मैंने आपको कहा था कि हम ब्रेक से आने के बाद फर्दर बात करेंगे इस पर। देखिए बहुत सारे लोगों को, क्योंकि यहाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है, मैं कहूँगी कि बिल्कुल आप कोई भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं। यूट्यूब पे आप कमेंट करते भी हैं, लेकिन अगर हमारी वीडियो जो है और या इस मैसेज को आप किसी और वे में लेकर जाएं, फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ कि कोई पॉइंट आउट करे कि भाई आप लोग भी तो गाय का गोश्त, गाय को ज़िबा करते हैं या बकरे को ज़िबा करते हैं, तो मैं आपको बताऊँगी कि हम फार्मिंग भी करते हैं। लाइक उनकी जो पॉपुलेशन है, उनकी पॉपुलेशन की ग्रोथ भी आगे बढ़ती है। ऐसा नहीं कि हम उनकी स्पीशीज को ही खत्म कर रहे हैं। ये जो है एक जुल्म है। देखिए अल्लाह ने ना इस दुनिया में तमाम जितनी भी चीजें बनाई है, जितनी भी जानदार चीजें हैं, उसका कोई ना कोई फायदा है, कोई ना कोई मकसद है। तो वो मकसद जो है ना हम समटाइम नहीं जानते। कहते हैं ना कि अल्लाह का मतलब हम बात करते हैं जैसे साइंस की, इकोसिस्टम की भी बात करें तो इकोसिस्टम के लिए भी आप किसी पूरी की पूरी स्पीशी खत्म कर देंगे तो वो कितना डेंजरस हो सकता है। डायनासोर की बात नहीं कर रही कि अब डायनासोर
और के टाइम पर तो अब मूवीज में ही देखा, मैं जुरासिक वर्ल्ड का नाम ले ही लेती हूँ, मूवीज में ही देखा है, बट यहाँ पर ये चीज है कि बहुत सारी चीजें मैंने खुद ऐसे जो है स्टोर्स में मैं गई हूँ जहाँ पे मैंने लोशंस देखा है। अभी ब्रेक में भी मैं इनको दिखा रही थी पिक्चर कि उसमें बाकायदा लिखा हुआ है कि ये फिश ऑयल का वो है या फिश का वेल का वो है। तो उस टाइम मुझे कभी कभी ऐसा होता था कि मेरे एक इंसान के प्रोटेस्ट करने से क्या होगा, मैं नहीं लेती, लेकिन बाद में मुझे हुआ कि अगर बहुत सारे लोग इस चीज पे आवाज उठाए तो हो सकता है कुछ। ये आपका कहीं ना कहीं अपना जो फर्ज है वो आप निभा रहे हैं। तो इसी तरह देखें ना, बाइकॉट भी हुआ है, एक कंट्री ने बाइकॉट किया है तो इंशाल्लाह दूसरी कंट्रीज में भी होगा, क्योंकि आप किसी भी स्पीशीज को खत्म नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप कायनात। जिन लोगों को शिकार की आदत होती है तो वो थोड़ी मुश्किल से ही जाती है, बट मैं यही कहना चाहूंगी कि अगर आप पॉजिटिव जोन में रहें और किसी को भी नुकसान ना दें तो ज्यादा बेहतर है। हकीकत बात है। मैं एक ही चीज कहूंगी, वो ये है कि बचपन के अंदर मुझे अच्छे से याद है कि एक पोयम थी जो हम पढ़ा करते थे और एक स्टोरी थी जो मैं हमेशा पढ़ती थी और वो काफी सबक देती है। वो इनको भी पढ़ानी चाहिए, इनको बताना चाहिए कि प्लीज ये पढ़े। मछली जल की रानी तो है, एक और भी कहानी है। वो ये है कि एक आदमी होता है जो कि, मैं बहुत क्विकली बताती हूँ, एक आदमी होता है जिसके पास जो है ना वो रोजाना एक समंदर की तरफ जाता है और वहां से बहुत सारी मछलियां पकड़ता है। उसकी लालच बढ़ती जाती है और वो उसे बेचना भी शुरू कर देता है और खाना भी शुरू करता है। जिस तरह से वो ज्यादा पकड़ता है ताकि वो ज्यादा खा सके, एक दिन क्या होता है कि वो पूरे समंदर में से सारी मछलियां जो है वो खत्म कर देता है और अपने लिए कुछ भी नहीं छोड़ता। जब वो अपने लिए कुछ नहीं छोड़ता तो उसे उस वक्त जो है वो पता चलता है कि कितना जरूरी था उस समंदर के अंदर एक मछली को छोड़ना, क्योंकि अगर वो एक मछली होती तो 1 से 2 होती, 2 से 3 होती, फिर करोड़ों होती। तो ये चीज बहुत जरूरी है। खाएं लेकिन प्लीज थोड़ा हल्के हल्के। सोने की वो नहीं होता, एक ही साथ मुर्गी को ज़िबा कर दिया और फिर मुर्गी वो देने वाला सोर्स ही आपने काट दिया। तो बस वही बात है कि लालच बुरी बला है। आई वुड लाइक टू से कि देखें, इकोसिस्टम है वो डैमेज कब नहीं होता। आई टेल यू, जब पेट्स हैं जो आप, जैसे आपकी कैट्स हो गए, डॉग्स हो गए, या जो काउस होगी, गोट्स हो गई, तो इससे इकोसिस्टम डैमेज नहीं होता बिकॉज उसकी कंटिन्यूस पॉपुलेशन ग्रो करते जा रही है। हिरन का, अगर आपने सुना हो कि हिरन का गोश्त खाते हैं लोग, रैबिट्स का गोश्त खाते हैं, तो वो जो है उसकी वजह से भी नहीं होता बिकॉज दे ग्रो, रैबिट्स ग्रो मल्टीपल, डियर्स भी ग्रो करते हैं इन अ वेरी मल्टीपल वे। हैविंग सेड दैट, मैं आपको बता दूं, शार्क्स, वेल्स एंड डॉल्फिन्स ये मशहूर हैं कि ये लोग खाते नहीं है अनटिल अनलेस ह्यूमन उसकी टेरिटरी में आता है, दे अटैक टू डिफेंड देयर टेरिटरी। ऑब्वियसली फिर तो करेंगे। बट डू यू नो दैट कि ब्लू व्हेल ने बहुत सारे लोगों को मजबूर किया कि वो सुसाइड कमिट करें? You know that? Yes. How is that? It was a video game. It was a game 3-4 years back जो एक ब्लू व्हेल के नाम से थी। लोग जो टैटू बना रहे थे, लोग सुसाइड कमिट किए लोगों ने, क्योंकि लास्ट लेवल था उसका कि जंप फ्रॉम फलाना बिल्डिंग। एग्जैक्टली। तो बहुत सारे लोगों ने इंटरनेशनली दुनिया में सुसाइड कमिट की जस्ट बिकॉज ऑफ दैट गेम। और उसी में जो है जो न्यू जनरेशन था उनका कितना दिमाग खराब हुआ था। बिल्कुल। उस टाइम ब्लू व्हेल था, पबजी है। अब ये कह रही हैं, मुझे लगता है कि इस गेम्स में इस तरह की चीजें होती है कि इंसानी जो माइंड है वो हिप्नोटाइज हो जाता है। आईजी पंजाब ने रिसेंटली कहा है कि पबजी गेम को जो है ना वो बंद कर दो। बहुत अच्छा किया, फौरी तौर पे करना उनके लिए क्लैप होनी चाहिए। बट आई डिसएग्री, आई जस्ट गिव यू माय पॉइंट। मैंने नहीं कहा, आईजी पंजाब जी मैं वही बता रहा हूँ ये बात कि देखें, वो जो लड़का है जिसने अभी एक इंसिडेंट हुआ है कि अपनी फैमिली में गोलियां चलाई है, ही वाज ऑन ड्रग्स। आप ड्रग्स बैन करें ना, दैट्स व्हाट आई वांट टू से। जी बैन ही है यूनस, फिर भी लोग इलीगल तौर पे कर लेते हैं। लेकिन हर वो चीज जो आपके लिए हार्मफुल है इन एनी वे, आपकी जान जा रही है, दिमागी मफलूज हो रहे हो, आप उससे माजूर हो रहे हो, काम नहीं कर रहे हो, आलसी हो रहे हो, हर वो चीज बैन होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप अनम। और मेरे पास भी जो न्यूज है वो बहुत ही खतरनाक है। खतरनाक क्यों है? सबसे ज्यादा महंगा और खतरनाक जानवर के बारे में बात करूंगी, आई मीन इंसेक्ट के बारे में बात करूंगी, जो कि कीड़े मकोड़े होते हैं। उसमें जो खतरनाक जानदार जिसे कह सकते हैं वो है बिच्छू। ठीक है, बिच्छू ये वो वाला बिच्छू है जो कि डेथ स्टॉकर स्कॉर्पियन है, जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक होता है और इंसान को अगर वो डस ले या डंक मार ले तो वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो जाता है। ऑन द स्पॉट जो है वो इंसान की डेथ हो जाती है। तो ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक वाली बात है। आगे मैं आप लोगों को और मजीद वजाहत कर देती हूँ। इस बिच्छू का जिस खानदान से ताल्लुक है वो मैं आपको बताती हूँ। पॉइड डी से ये ताल्लुकात रखते हैं। पॉइड डी से ये ताल्लुकात रखते हैं। और अच्छा, इसका जो कलर होता है वो येलो कलर का होता है। 30 to
277 मिलीमीटर जो है इसकी लंबाई होती है। ये मतलब इतना इसका साइज होता है और इसके साथ साथ जो है बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक होता है। अच्छा, मैं आप लोगों को एक बात बता देती हूँ, ये कितना महंगा होता है, इसका जो जहर होता है वो कितना महंगा होता है, $10.5 मिलियन। ठीक है, अगर पाकिस्तानी अगर इसके हिसाब लगाया जाए तो 1 अरब 10 करोड़ से ज्यादा जो है इसकी प्राइस बनते हैं पाकिस्तानी। और साथ ही साथ ये जो अफ्रीका में पाए जाते हैं और जितने भी रेगिस्तानी इलाके होते हैं ये वहां पर पाए जाते हैं और ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं। तो अगर आप दूर से कहीं से देखें तो प्लीज जरा साइड भाग जाएं। बेशक बिल्कुल भाग जाएं। लेकिन अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं तो मैं आपको बस एक प्राइस बता दूं, ये तो $40 मिलियन जो है पर गैलन है। बहुत सारा इंटीरियर सिंध में चले जाएं और बलूचिस्तान की साइड में जाएं तो लोग ये निकालने की कोशिश कर रहे हैं इजिप्ट में। लेकिन आप ये सोचें ना कि 1 गैलन कितना बड़ा होता है, तो एक स्कॉर्पियो से मेरे ख्याल से आपको 2 घूंट मिलेंगे। आपको बिजनेस करना है, बिल्कुल करें, पैसे कमाएं, लेकिन ये याद रखेगा बिच्छू का डसा ना पानी भी नहीं मांगता। उर्शिया, मेरा सवाल ये है कि इतना गैलन, इतना महंगा, इस जो जहर है, वेनम है, इसका करते क्या लोग? मैं बिल्कुल आपको बताती हूँ। अगर मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो ये थोड़ा सा फायदेमंद भी है। कैंसर के पेशेंट्स को ठीक करता है। अच्छा। अगर उनकी जरूरत है, उस जहर की जरूरत है कैंसर के पेशेंट को, तो वो जरूर लगाएंगे। अगर बॉन्ड्स के हवाले से देखा जाए तो उनके लिए काफी फायदेमंद है कि जो जितने भी बीमार होते हैं लोग, जो उस एज में चले जाते हैं, तो उनकी जो है कुछ ना कुछ ऑल्ट्रेशन करके तो ये लगाया जाता है। उसके अलावा अगर आपने सुना हो तमाम लोगों ने कि जैसे लोहे को काटता है तो बहुत सारे ऐसे जहर जो हैं पुराने दौर में भी, और अब का मुझे नहीं पता, लेकिन बादशाहत के जो हकीम होते थे उनके पर्सनल, वो ये चीज़ें अपने पास रखते थे कि खुदा ना खास्ता कोई तीर मार दे जहरीला या कोई तलवार पे उनको अगर जख्म दे दे तो ये बिच्छू का जो जहर वो बाकी जहरों का तोड़ भी है। हकीकत बात है। और इवन कि यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि आप कायरो जाते हैं ना, इजिप्ट का जो कायरो में भी बहुत छोटे छोटे बच्चे भी, इवन यंगस्टर्स जो बच्चे, वो इसका बिच्छू को पकड़ते हैं, इसका जहर निकालते हैं वहाँ पे। मतलब इस तरह से तो बेचते नहीं है, बहुत एक्सपेंसिव जो है ये जहर है। तो लोग जो है इसमें भी, स्पीशीज में भी कास्ट जैसे हम लोगों में होता है ना कि ये उस जात का, उस जात का, उस जात का, तो बिच्छू में भी कम जहर वाला भी है, ज्यादा जहर वाला भी। जो कम जहर वाले वही वो पकड़ते हैं, उनका जहर निकालते हैं और बाकायदा मार्केट में बेचा जाता है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप कायनात। ये जो कम जहर वाले होते हैं उनके थोड़े कलर डिफरेंट होते हैं, बट ये जिसका बहुत ज्यादा जहर होता है वो येलो कलर का होता है। अच्छा, इसका जो जहर है वो कैसे निकाला जाता है वो मैं थोड़ा सा बता देती हूँ अपने नाज़रीन को भी और आप लोगों को भी। इसका जो डंग होता है ना, उसको पकड़ लिया जाता है और उसके ऊपर वायर लगाई जाती है, बिजली की वायर लगाई जाती है, उससे इलेक्ट्रिक शॉक लगाया जाता है। उसके बाद इसका जो है वो जहर निकलता है, फिर उसके बाद ये मर जाता है। ओह माय गॉड, ये तो इतना शॉक, ये ह्यूमन राइट्स वाले कहाँ हैं, एनिमल राइट्स वाले कहाँ हैं? आई जस्ट वांट टू टेल यू कि आपको पता है पूरी दुनिया में जो स्कॉर्पियंस हैं ये आपको अक्टूबर नवंबर में मिलेंगे। पूछे क्यों? जी, बिच्छू 21 अक्टूबर से 21 नवंबर जो भी पैदा हुए हैं उनको स्कॉर्पियंस कहते हैं, स्कॉर्पियो कहते हैं। ब्रेक का टाइम हो गया। 21 से नहीं, 21 अक्टूबर को जो पैदा होता है उसे लिब्रा कहते हैं। ब्रेक का टाइम हो गया, मैं इग्नोर करूंगा। मिलते हैं स्कॉर्पियो वाले ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, एक बार फिर आपको वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम गपशप में। और ब्रेक पर जाने से पहले सीरियसली बहुत ही ज़बरदस्त न्यूज़ जो है वो उर्शिया लेकर आई थी कि अगर बहुत ज़्यादा ख़तरनाक बिच्छू आपको दिखे तो प्लीज़ भाग जाइएगा। ये मुनाफिकत वाला बिच्छू नहीं है, ये हकीकत वाला बिच्छू है, तो इससे भी डर कर रहिएगा। लेकिन मुनाफिकत का जहर जो है वो जाता भी नहीं है इतनी आसानी से। लेकिन सीरियसली मैं आपको बताऊँ, जहर को काटता, ये हकीकत बात है। बहुत सारी ऐसे इवन पाकिस्तान के अंदर ही जो है वो अभी एक डॉक्टर की टीम बाकायदा से इस्लामाबाद में भी बैठी थी, जिसके अंदर जो है वो अब ये इस चीज पर डिबेट हो रही है, डिस्कशन हो रही है कि हम जो है वो बैनुल अक़वामी तौर पर जो है जो बिच्छू का जो बहुत ज्यादा जहरीला बिच्छू होता है उसका जो जहर है वो यहाँ पर जो है वो पाकिस्तान में इंपोर्ट करेंगे और उसके जरिए जो है वो जितनी भी अद्वियात है वो बनाकर जितने भी पाकिस्तान के अंदर कैंसर में मुब्तला मरीज यहाँ पर पाकिस्तान में मौजूद है उनका ट्रीटमेंट जो है वो करने की कोशिश की जा रही है। लेट्स होप सो कि ये जो मंसूबा ये शुरू कर रहे हैं वो कामयाब हो इंशाल्लाह। जी सही कह रही हैं आप सना, बहुत से ऐसे एनिमल्स का वेनम है जो कि यूज होता है अद्वियात बनाने के अंदर, लेकिन ऐसा नहीं कि अब आप निकाल के रॉ उसको इस्तेमाल करने लग जाए। वो काफी सारी उसमें चेंजेस की जाती हैं, उसमें मॉडिफिकेशन होती है, पेनिट्रेशन होती है, उसको अद्वियात के साथ मिला के उसके कॉम्पोजिशंस को, सब्सटेंसेस को डाइल्यूट करके फिर, खैर ये मेडिकल टर्म्स हैं, बट मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आप ये सुन के कहीं ज्यादा ना एक्स्ट्रा मोटिवेटेड हो जाए, आप जाके लोगों में भी होते हैं बट जानवर में से जहर निकालने लग जाए। खैर एनीवेज, कायनात भी आज कुछ बड़ा इंटरेस्टिंग लाई है, तो चलते हैं कायनात की जानिब और देखते हैं क्या है इनके पिटारे में बिच्छू के अलावा।
बिल्कुल ठीक कहा आनम आपने, क्योंकि बहुत सारे ऐसी बातें और दावे हमने सुने हैं पॉलिटिशियन से। देखिए, पाकिस्तान में रहते तो पाकिस्तान के आजकल जो करंट सूरत हाल जो चल रही है उससे हम सब आपको आगाह करेंगे। देखिए, न्यूज़ चैनल आप सुनते हैं, न्यूज़ चैनल्स पे आपको बताया जाता है, बट एक ही खबर 10 दफ़ा ब्रेकिंग न्यूज़ बता के आपको डिप्रेशन में डालने के बजाय आपको उसी न्यूज़ का एक पॉजिटिव साइड हमारे गपशप में हम बताते हैं। चाहे कोई भी न्यूज़ हो, बहुत दुख के साथ आप सबको पता है कि बलूचिस्तान में भी पिछले ही कुछ दिनों जो है दहशतगर्दों ने हमला किया था और फोर्सेस के काफ़ी जवान शहीद हुए थे। तो ये चीज़ न्यूज़ चैनल आपको 10 दफ़ा बताएगी कि शहीद हुए, बहुत दुख होता है, अफसोस होता है, आप डिप्रेस होते हो। लेकिन अगर मैं यही साइड आपको बताऊं कि इस साइड पे इमरान खान साहब चले गए बलूचिस्तान और उन्होंने उन शहीदों की जो फैमिलीज हैं उनको भी हौसला अफजाई और उनको भी एक तरह से देखे जाके अपनी अकीदत के तौर पे खराज तहसीन पेश की, और साथ ही साथ जो जवान हैं, जो बहादुर हैं, जो हमारे गाजी हैं, उनकी हौसला अफजाई की, उनकी जुर्रत को सलाम किया और उनको बाकायदा हौसला दिया है कि आप लोग ही हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान में जो तमाम हम जो सिविल लोग हैं, हम बहुत आसानी से कहते हैं जी हमारे फौजी भाई, हमारे फौजी भाई। देखिए, अगर हम उनकी कुर्बानियां सुने ना तो हम अक्सर, मैं कभी कभी ये चीज़ सोचती हूँ कि क्योंकि मेरी अपनी फैमिली में मेरे मामू जो हैं, मैं उनको देखती हूँ कि वो जब बात करते हैं बच्चों से तो वो एक बहुत नर्म होते हैं, लेकिन जब हम उन्हें यूनिफॉर्म में देखते हैं तो उनके फेस पे एक अलग ही जज्बा होता है। तो एक दिन मैंने उनसे पूछा कि आखिर ऐसा क्या है, तो उन्होंने कहा कि बेटा, जब हम लोग सोचते हैं ना कि सिर्फ अपनी फैमिली के बच्चों को नहीं, पूरी कौम के बच्चों को बचाना है, तो एक जज्बा, एक जो आपके अंदर आता है ना, पाकिस्तान आर्मी के लिए तालियां हो जाए। लेकिन यूनस, आज मुझे लगता है कि इमरान खान साहब के लिए जो है, हम तो हमेशा तालियां बजाते हैं, लेकिन आज इमरान खान साहब के जितने मुखालिफिन भी अगर ये वीडियो देखेंगे, देखिए एक बात समझे कि इमरान खान साहब को आप सिर्फ इसलिए हेट करें क्योंकि वो नवाज शरीफ की जो है चोरी को सामने लेकर आ रहे हैं या जरदारी साहब के जो भी करप्शन हुआ, जो भी मिनिस्टर्स करप्शन करें, इसलिए अगर हेट करें, एक लम्हे के लिए सोचिएगा। देखिए, आज इमरान खान साहब के बलूचिस्तान में जाकर उन्होंने बहुत सारे मंसूबों पर बात की। उन्होंने कहा कि कराची हमारे लिए 70% टैक्स देता है, लेकिन बलूचिस्तान जो है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बलूचिस्तान की वजह से ही इंडिया दहशतगर्दी करवाता है। कुलभूषण यादव हमारे सामने, हुसैन पटेल का एक लिबादा और कि वो कितने मासूम बच्चों को जो है उनका ब्रेन वॉश कर रहे थे। इमरान खान ने इस इजलास को मुनक्किद किया है, साथ ही साथ बलूचिस्तान के वज़ीर आला और गवर्नर ने भी शिरकत की है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो इमरान खान साहब चाहते हैं कि माजी की हुकूमतों ने इनके साथ एक ऐसा रवैया रखा जो नहीं रखना चाहिए था, कि वहाँ के लोगों को ऐसा महसूस करवाया कि वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, जबकि वो पाकिस्तान का बहुत अहम हिस्सा है। और यही चीज़ हम कहते हैं कि बलोची हो, सिंधी हो, पंजाबी हो, पख्तून हो, हम सब पाकिस्तानी, वी लव आवर कंट्री। हम एक एक इंसान, कहते हैं ना कि कतरा कतरा दरिया बनता है, हम एक एक इंसान जो है मुंह तोड़ जवाब देंगे इंडिया को, क्योंकि इंडिया को अब ये चीज़ समझ आ गई है कि ना अफगानिस्तान उनकी हेल्प करेगा पाकिस्तान में दहशतगर्दी करने के लिए, और बलूचिस्तान तो आप सोचिएगा ही नहीं, क्योंकि बलोच भाइयों को हम ऐसे छोड़ने वाले नहीं हैं। और बलोची जो लोग हैं, लिटरली मैं ये साइड हम देखते हैं, बहुत ही मुहिब्बे वतन भी हैं, और बहुत सारे लोग हमें अप्रिशिएट भी करते हैं कि हम उनके लिए भी आवाज़ उठाते हैं और हम उठाते रहेंगे। बिल्कुल कायनात, आपने बिल्कुल सही कहा। एक चीज़ मैं भी यहाँ पर जो है वो आप लोगों की इल्म में इजाफा करती हूँ, वो ये है कि आपको पता है गवादर जो है वो बलूचिस्तान के अंदर मतलब सबसे ज़्यादा, अगर आप देखें ना कि हमारी एग्जैक्टली हमारी मईशत में, अगर आपकी मईशत और सरमायाकारी में इजाफा होता है तो गवादर की वजह से होता है। जो इंडिया है बेसिकली उसकी ये हमेशा से साजिश रही है, या वो ये चाहता है कि गवादर को जो है वो अलग किया जाए पाकिस्तान से। अब उनके अवाम जो वहाँ पर मौजूद है, उनके जो है वो बेसिकली ब्रेन वॉश किए जाएं, या उनको फर्दर जो है वो इनके अंदर एक बगावत फैलाई जाए कि बलूची जितने भी हैं उनके अंदर एक बगावत की लहर उठे और वो खुद ही जो है वो खड़े हो जाए। आपको याद होगा कि अभी गुज़िश्ता कुछ दिन पहले ही बलूचिस्तान के अंदर जो है वो एक तहरीक बाकायदा तौर पर चलाई गई, जितनी भी खवातीन है जो है वो भी बाहर निकली और वो अपने हुकूक के लिए खड़ी हुई। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ बगावत नहीं फैलानी चाहिए। आप इतना कमज़ोर ही ना रहें, आप उनके हुकूक को पामाली ना करें कि कोई दूसरा आकर जो है वो इसका फ़ायदा उठाए और आग लगाए। अच्छा, आई वांट टू से कि देखिए, गवादर पोर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिलाल भुट्टो साहब ने बोला था कराची यूं है, ऐसा कहा था, इस्लामाबाद यूं है, लाहौर यूं है, कराची यूं है। वो वाकई यूं है। कराची नीचे है और जो सी लेवल है ऊपर है। गवादर पोर्ट ना थोड़ा सा सी लेवल के क्रॉस उसमें बराबर में, तो इट इज वेरी गुड फॉर आप सीपैक एग्जैक्टली। और सीपैक का जो पूरा रूट है दैट विल कम फ्रॉम गवादर टिल चाइना। लेकिन मैं आपको बता दूं कि बलूचिस्तान से मुझे पर्सनल इशू है। आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, मैं कराची वाला हूं। देखें, जो सर्दियों में हवा चलती है ना कोयटा से,
वो हमसे बर्दाश्त नहीं होती। बाकी कोई इशू नहीं है बलूचिस्तान से हमें। ट्रू दैट, बहुत बड़ा हमारा एस्टेटिक गवादर को देखा जाए तो बलूचिस्तान का सबसे बड़ा जो है, क्योंकि वहाँ पे सी रूट्स भी हमारे कनेक्टेड है और सबसे मेजर तिजारत जो है वहीं पे होती है। और इस चीज की आग है बहुत ज्यादा मुल्कों को, सिर्फ चाइना से नहीं कनेक्टेड, बीच में तुर्बत, पसनी और भी ऐसी बहुत सारे जगह हैं जो हम यूज करते हैं इकोनॉमिकल उसको बढ़ाने के लिए, हमारे मुल्क की मईशत बढ़ाने के लिए। लेकिन यहाँ पे ये बात बाकी ममालिक को हजम नहीं हो पाती और उनकी इस पे भी नजरें हैं। बट वी जस्ट होप फॉर द बेस्ट, और आने वाला वक्त जो भी है अच्छा साबित हो, हमारे साथ हमारे जो ताल्लुकात हैं बाकी ममालिक के साथ अच्छे रहे। यहाँ पे वक्त हो एक छोटा सा ब्रेक लेने का, क्योंकि हम अपने ताल्लुकात कमर्शियल वालों के साथ बिल्कुल खराब नहीं करना चाहते। सो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। जैसे कि अभी कायनात के टॉपिक पे हम सब बात कर रहे थे, वही बात है कि जब पाकिस्तान तरक्की करता है ना तो सबको जलन हो जाती है। जितने भी इर्द गिर्द के मुल्क है ना उनको प्रॉब्लम हो जाती है कि पाकिस्तान ऊपर क्यों आ रहा है, पाकिस्तान की रेटिंग आगे क्यों बढ़ रही है। बस मैं इंडिया को ये कहना चाहती हूँ कि प्लीज मेहनत कर लें, हसद ना करें। सो हमारे पास ये टाइम का स्पेसिफिकली हम सबको इंतजार रहता है। खूबसूरत खूबसूरत आपके वॉइस मैसेजेस आते हैं। देखते हैं जी मैसेज आया हुआ है, कौन और कहाँ से। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मरियम है। मेरा ताल्लुक ये है कि मतलब मैं हाउसवाइफ हूँ। ज़्यादा कुछ इंट्रोडक्शन क्या बताऊँ मैं आपको, और आपको तो पता है कि हाउसवाइफ के मामलात कैसे होते हैं कि घर के मामलात देखना और अपने ख़ास तौर पर हस्बैंड की खातिरदारी करना, खाना पीना देना, बच्चों को फीड कराना। तो अब मसला ये है कि मुझे आप लोगों से ये पूछना है कि आप जितने भी प्यारे, हैंडसम, स्मार्ट लग रहे हैं, मुझे ये पूछना है कि अब ये बताएं कि आजकल जैसे फूड पॉइजनिंग बहुत ज़्यादा जो हो रही है वो बढ़ती जा रही है। कभी किसी को डायरिया हो रहा है, कभी वॉमिटिंग का शिकार हो रहा है कोई, कभी किसी को पेट मैदे की बीमारी हो रही है। तो मुझे आपसे ये पूछना है कि जो प्रिजर्व फूड है वो वाकई फ़ायदेमंद है? क्योंकि हमने देखा है कि सोसाइटी में ये हो रहा है कि लोग एक एक हफ्ते का खाना बना के डीप फ्रीज कर देते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता मज़े ले लेकर पूरा हफ्ता खाते हैं। तो मुझे ये बताइएगा कि इसके कोई साइड इफ़ेक्ट हैं? क्या फूड पॉइज़निंग वाक़ई बुरी है? तो ज़रा इससे मुझे डिटेल बताइएगा। थैंक यू। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, इन्होंने जो बात कही है वैसे है ये बहुत अहम और ज़रूरी एक मसला जिस पे लोग इतना ज़्यादा ध्यान और तवज्जो नहीं देते हैं। क्योंकि हम क्या करते हैं, बहुत सारा खाना बना के सेव कर देते हैं फ्रिज में और मेहनत ना करनी पड़े, वो तो एक अलग मुद्दा है ही। लेकिन मैं यहाँ पे ये कहना चाह रही हूँ कि ये जो प्रिजर्व खाने की इन्होंने बात की है, ये हम लाके फ्रीजर्स में रख देते हैं या रेफ्रिजरेट कर देते हैं, फिर जब हमारा दिल करता है हम उसको बना के, इसमें फ्राइड भी होता है, सालन भी ऐसे होते हैं कि आपने बस कुछ मसाले डाले और वो रेडी टू कुक है जी, आपने खा लिया। अब उसमें हो क्या रहा है कि बड़ी अनऑर्गेनिक चीज़ें यूज़ हो रही हैं। और चीज़ को तो वैसे ही कहा जाता है कि एक से ज़्यादा 2 दिन हो जाए तो इतने तवील खाने को ना खाएं, आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह। देखिए अल्लाह ताला का जो एक निज़ाम है ना कि अगर उन्होंने हर चीज़ में ना एक सिस्टम रखा है ताकि लोग जो इस चीज का ज़या ना करें, उसको ओवरडू अपने पास जमा ना कर लें। आप देख लें, गंदम देख लें, आटा देख लें, चीनी देख लें, एक्स्ट्रा कुछ भी आप रखेंगे उसमें एक वक्त पे कीड़े लगना शुरू हो जाते हैं। अगर ऐसा ना हो तो लोग ज़खायर कर लें और फिर वो दुनिया में से वो चीज़ की कमी हो जाए, जिसको ज़रूरत है उस तक ना पहुंच पाए, तो चीज़ों की किल्लत ना हो। इसलिए हर चीज को उतना ही रखें और उतना ही यूज करें जितनी उस वक्त आपको लगे कि जरूरत है। और ये जो चीज बनाई गई ये सहूलत के तौर पे बनाई गई है, आलसीपन को ज्यादा प्रमोट करने के लिए नहीं बनाई गई कि आप कुछ भी ना करें और डिपेंडेंट ही प्रिजर्व खानों पे हो जाए। इन द लॉन्गर रन ये आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह, क्योंकि खाने की जो असल ग़िज़ाइयत है, जो असल अफादियत है, वो तो हो जाती है ख़त्म और उसके बाद आपको कुछ भी वो वैसे न्यूट्रिशंस नहीं मिलते। आप उसका आपने कभी भी खाना लेने से पहले भी नहीं आता, टेस्टलेस हो जाता है और कोई फ़ायदा नहीं हमारी बॉडी के लिए। जो एक्चुअल में प्रोटीन है, जो कैल्शियम है, जो मिनरल्स हैं और भी हेल्थ के बहुत सारे एस्पेक्ट हम उस पर नहीं देखते। तो कभी आपने पीछे देखे न्यूट्रिशन फैक्ट का चार्ट बना होता है, कभी ये जो प्रिजर्व खाना लेते हैं आप लेके देख लें। यू आर वेरी स्मार्ट, गूगल पे जाए, रिसर्च करें, डू रिसर्च ऑन इट। ये जो आप चीज़ें खा रहे हैं या आपके लिए इतनी नुकसानदेह, बाद में फिर ओबेसिटी हो जाती है, फिर डायरिया हो जाता है, फिर फूड पॉइजनिंग हो जाती है, जिगर और मैदे के 100 मसले हो जाते हैं। देन फिर खून सही से नहीं बनता है, चीज़ें प्रॉपर तरीके से काम नहीं करती हैं। बेहतर ये कि आप फ्रेश खाना बनाएं और उसी वक्त खाएं और जितनी आपको ज़रूरत है उतनी मिकदार में बनाएं ना, उसको रिजर्व करें, अच्छा रहेगा। और अपने साथ थोड़े से सिंसेयर हो जाएं और दूसरों का भी ख्याल रखें। जी बिल्कुल ठीक कहा आनम आपने। लेकिन मैं यहाँ पे एक चीज़ कहना चाहूँगी, जैसे फॉर एग्जांपल बैचलर कोई रहता है, कोई लड़की या कोई लड़का, वो क्या कहते, देखिए आपकी जान है तो जहान है। वो बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि वो खाना, बहुत सारे बॉयज़ भी ऐसे हैं जो खाना खुद बनाते हैं और वो खाना फ्रीज कर देते हैं कि भाई डी फ्रीज कर दिया तो हम हफ्ते तक इसको चला सकते हैं, क्योंकि हमें जॉब पे जाना होता है, ऑफिस, यूनिवर्सिटीज में बहुत सारे लोग हैं, हॉस्टल्स में रहते हैं, वो ये सब चीजें करते हैं। गैस भी तो नहीं आती एट टाइम्स।
वो यूनस एक अलग देखिए Exactly. इशू है। अब ऐसा भी नहीं है कि पाकिस्तान में गैस है ही नहीं या आती ही नहीं है 12 महीने, अब ऐसा भी नहीं है, ये हमारी कायली पर है। जैसे कि अनम ने कहा कि आप लेजी होते तो आप कोई ना कोई एक्सक्यूज ढूंढते हो, तो आप ये चीज सोचे कि जब वही चीजें एक्सपायर हो जाती, खाना खराब हो जाता, मैंने ऐसे भी लोगों को देखा जिनको स्मेल नहीं आ रही होती है, वो खाना खाते हैं तो फिर नेक्स्ट डे फूड पॉइजनिंग भी होती है, और सीरियसली इतने भी सीरियस केसेस हो जाते हैं कि खुदा ना करे लोगों की डेथ तक हो जाती है। तो ये चीज आपकी, क्योंकि ये चीज आपके अंदर जा रही है, हमें कपड़े लेने होते हैं तो हम ब्रांड देखते हैं, हम उस पर इतने कॉन्शियस होते हैं कि जरा सा कोई निशान ना, तो एक चीज तो आपके जिस्म के अंदर जा रही है, तो ये चीजें मत किया करें। और उन बीवियों से भी दरख्वास्त है जो अपने बेचारे हस्बैंड को एक हफ्ते का और 2-3 दिन का जो है वो खाना जो है बना के वही गर्म करके दे रही होती है कि नहीं बन रहा, बहुत काम थे, ये चीजें थी, तो केयर आपको करनी खुद की भी और दूसरों की भी। True. असूलन अगर देखा जाए तो एक दिन का खाना ही बनाना चाहिए घर में, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब आप खाना बनाते हैं तो वो फ्रेश ही आप खाएं तो वो ज़्यादा बेटर है आपके स्टमक के लिए, आपकी ओवरऑल बॉडी के लिए जो है वो ठीक रहता है। और बच्चों के लिए या हस्बैंड के लिए स्पेसिफिकली, क्योंकि मर्द हज़रात जो हैं वो बाहर काम कर आते हैं तो उनकी ख्वाहिश होती है कि जितनी भी बेगमात घर में काम कर रही होती है तो उनको फ्रेश खाना दें, ना कि वो 2-3 दिन का जो सालन पड़ा हुआ हो उसी को गर्म करके खिला दें। सकती है ना खावती। हाँ, मतलब कर सकती, क्यों नहीं कर सकती अगर वो वर्किंग वुमेन नहीं है तो। ये ट्विस्ट था। हाँ। अच्छा, टू ऑल माय डियर लेडीज, अगर आपको लगता है कि शौहर को आप खाना गर्म करके दे देंगी और एक से ज्यादा वक्त का बना के रख देंगी और मेहनत बचाएंगी, वक्त बचाएंगी, तो सीरियसली आई एम टेलिंग यू आप और भी ज्यादा अपने लिए मेहनत पैदा करिए। क्यों? क्योंकि वो होगा बीमार, फिर आपको खातिर तवाज़ुन करनी है, फिर और वक्त देना पड़ेगा। सो थोड़ा स्मार्टली काम करें। और डॉक्टर की भी ईद हो जाएगी ना, जब आप बीमार हो जाएंगे तो डॉक्टर के पास भी जाना पड़ेगा, तो डॉक्टर की भी अब हमारे पास सेहत कार्ड है, हमारे पास तो नहीं है, पंजाब के पास मगर है। यूनस एक दिन का खाना ही बनाए। और जैसे कि मैंने पिछले प्रोग्राम में भी आपको कहा था कि वेस्ट ऑफ फूड के हवाले से मैंने एक प्रोग्राम में भी बात की थी कि प्लीज उतना खाना बनाएं जितना आप लोग खा सकते हैं। अगर आप लोगों को नहीं दे सकते तो आप उतना ही खाना बनाएं जितना आप लोग खा सकते हैं। हकीकत बात है। देखें, फूड एंड न्यूट्रिशन की बात हो रही थी तो मैं आपको बताऊं 2 साल का मैंने जो है वो कोर्स किया है। मैं अपनी सीवी बता रही हूँ, वाओ दैट्स रियली ग्रेट। अप्लाई कर रही हैं। अच्छा, मैं आपको बताती हूँ, एक चीज है जो कि बहुत सारे लोग जो है वो इसे इग्नोर करते हैं, मर्द हजरात भी, खवातीन भी और बच्चे भी, वो है हाथ ना धोकर खाना खाना। राइट, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं। आपको पता है कि डॉक्टर्स जो है आपका जो स्टमक है ना, उसका जितने भी आपके स्टमक के एच पाइलोरी, आपको पता है बहुत सारे लोगों में एच पाइलोरी का जो एक वायरस है बहुत जल्दी पैदा हो जाता है। एच पाइलोरी का क्यों हो जाता है? उसका रीजन ये है कि एच पाइलोरी आपको तब होता है जब आप कोई गंदी चीज खाते हैं या आप हाथ धोकर खाना नहीं खाते तो आपको एच पाइलोरी होगा। इसी के साथ जो है वो आपको पता है कि जो फूड हम खरीदते हैं बाहर से, बहुत सारी ऐसी खवातीन होती है जिनको ऐसा लगता है कि हमारी तो कोई जिम्मेदारी नहीं है कि क्योंकि हमने बाहर जो है वो नौकरी की है तो अब घर पे आकर हम खाना क्यों बनाएं। तो उन खवातीन से मेरी जो है वो गुजारिश है, एक दिन का भी टाइम बहुत ज्यादा होता है, अगर आप दिन का खाना रात तक खाएं तो वो भी बासी हो जाता है, उससे भी जो है वो आपका पेट काफी ज्यादा डिस्टर्ब होने लगता है, दीगर बीमारियां आती है। तो बेहतर यही है कि जब आपको खाना खाना है उससे 1 या 1.5 घंटा पहले आप खाना तैयार करें, ताकि फिर इसी तरह से चाय हमारे पाकिस्तान में बहुत सारे मर्द हजरात पीते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, होटल्स में भी ऐसा होता है कि वो ऐसा करते हैं कि सुबह चाय बनाते हैं और उसको थोड़ा सा ना और मजीद थोड़ा सा ऐड करके पकाते रहते हैं। आपके पेट खराब होने की जो मेन वजह है वो चाय है। बीइंग वेरी ऑनेस्ट, ये आपने बहुत अच्छी एक लाइन, फूड पॉइजन का जो सबसे बड़ा इशू है वो हाइजीन का इशू है। अगर आप हाइजीनिक तरीके से खाना नहीं बनाते तो वो आप घर में बनाएं, रेस्टोरेंट में बनाएं, कहीं भी बनाएं, तो वो आपको फूड पॉइजन होगा। सेकेंडली, जो फूड पॉइजन अगर हम कहते हैं प्रिजर्व फूड की बात करें तो ये ओल्ड एज के लिए सबसे खतरनाक है। अगर आप सोचते हैं कि माँ बाप को आपने बना के दे दिया, वो 3-4 दिन चला लेंगे खाना, दैट्स वेरी हार्मफुल, बिकॉज जो आपके हार्ट के टिश्यूज हैं दैट गेट्स वीक एज विद पैसेज ऑफ टाइम, आप अगर प्रिजर्व फूड खा रहे हैं। और बच्चों के लिए भी उतना ही खतरनाक है। तो ये जो हम जवान हैं, हम इस एज में शायद हम खा लें 2 दिन का पुराना, 3 दिन का पुराना, लेकिन वही है कि अगर आप निकालते भी हैं तो उसको वार्म करना जरूरी है, उसको उस पॉइंट पे लेकर आना है तब वो उसके वापस हो। जैसे कि होटलों में अगर देखा हो आपने, नॉर्मल होटल की बात करता हूँ, आपने खाना बनाया तो वो एक दफा बना लिया, दिन में दोपहर में बना लिया और रात तक उसको गर्म करके बेचते रहते हैं। दिन में बन रहे तो रात तक इज फाइन, इट्स फाइन, बट उसको गर्म करके खाना है, वरना आपके लिए इश्यू हो जाएगा। बहुत लोग अफोर्ड भी नहीं कर सकते, तो 1 दिन तक तो समझ आता है। सना, आपने कहा कि जो औरतें हैं, जो वर्किंग वुमेन है, वो आके खाना नहीं बनाती है, ठीक है, लेकिन उनकी जिम्मेदारी है। क्योंकि दे आर द, अगर वो डील बना लें अपने हस्बैंड के, मैं एक दिन खाना बनाऊं तुम बनाओ, वो भी कर भी लेंगे। लेकिन देखिए, रोटी हमें गोल चाहिए। आई डोंट नो व्हाई ये हमारी जो लड़कों की वालदा होती है वो कहती है गोल रोटी। आई नेवर गॉट दिस कॉन्सेप्ट कि गोल रोटी क्यों ज्यादा होती है या मीठी होती है, मजे की होती है। नहीं, रोटी रख के काट दो, काट दें। ये हमने औरतों को बहुत अच्छी एडवाइस दी है। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये जो लफ्ज है, ये सिर्फ लफ्ज नहीं है, ये अभी पूरी दुनिया में ट्रेंड हो रहा है। थैंक्स टू मुस्कान खान, ये जो स्लोगन उन्होंने बुलंद किया, एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड, इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, यूएई, सऊदी अरेबिया में ये ट्रेंड हो रहा है। तालियां होनी चाहिए। हैविंग सेड दैट, अभी रिसेंटली हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि जो एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है Hyundai, उसने सॉलिडेरिटी के लिए किया था कश्मीर के लिए ऑन 5th of February। तो एंटी हो गए इंडिया वाले, उन्होंने ट्वीट किया, ट्रोल किया बहुत। और एक पिक्चर ये आपके सामने है, अगर आप देख सकते हैं, गाड़ी पे लिखा हुआ है कि आई एम अशेम्ड टू ड्राइव दिस कार विच इज फ्रॉम एन एंटी नेशनल कंपनी। बेटा मेरे राजा, जिसकी भी ये गाड़ी है, मैं आपको बताऊं, ये आपकी चचा की कंपनी नहीं है, ये साउथ कोरिया की कंपनी है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस, पाकिस्तान में भी मल्टीनेशनल ऑपरेट करती हैं, जो पाकिस्तान से भी करती है और इंडिया से भी ऑपरेट करती है। पूरी दुनिया में उनकी ब्रांचेस हैं, बट फ्रॉम पाकिस्तान ट्विटर हैंडल से तब वो किया गया कि हम कश्मीर के साथ हैं टू सपोर्ट पाकिस्तानी पीपल, बिकॉज यहाँ मार्केट है उनकी। तो बहुत सारी और भी कंपनीज है। वो कंपनीज कौन है? कायनात जी प्लीज बताइए। पहले तो मुझे हैरानगी होती है, बट एनीवेज कितना बोलेंगे हम। सबसे पहले इंडियंस ने बहुत ही मशहूर फूड चेन जो पूरी दुनिया में मशहूर है और ठूस ठूस के आप लोग भी खाते हैं, मतलब इंडियंस, और वो उन्होंने बैन कर दिया उनके लोगों ने, हिंदुत्व सोच के एक्सट्रीमिस्ट लोगों ने। देखिए, आप लोगों को ये समझना होगा, जो इतनी बड़ी बड़ी इंटरनेशनल जो कंपनीज है जिनको आप बैन कर रहे हैं इंडिया के अंदर, उनका ताल्लुक तो मजहब लाइक इस्लामिक, उनके फॉर एग्जाम्पल ऑनर्स तो इस्लामिक वो नहीं है, मुस्लिम्स नहीं है, वो इंसानियत की बात करें, इंसानियत को प्रमोट करें। क्योंकि हम सब तो ये मानते हैं और पाकिस्तानी भी मानते हैं, दुनिया में काफी मुल्क मानते हैं। अब इंडिया पहले सेकुलर कंट्री थी, बट अब इनकी सोच बदल गई। इंसानियत सबसे बड़ा मजहब है, एंड देन आप अपने आप को किसी ना किसी रिलीजियस में बांट लेते हैं, किसी ना किसी रिलीजन में बांट लेते हैं। बट मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जो ये इस तरह का बैन पूरा कैंपेन चला रहे हैं, इसमें काफी लोग जो हैं वो पढ़े लिखे भी हैं। देखें, बॉयकॉट कैंपेन कर रहे हैं, मुझे किसी कंपनी का दुख नहीं, मुझे एक कंपनी का दुख है, वो जो बाबा जो है, जिनका अगर हम फुल फॉर्म करें, काका फ्रूट चाट, जी। समझ गए आप, ठीक है। देखें, ये सबसे ज्यादा ठूसते हैं वो। जी, ये जाहिल लोग हैं, इनको छोड़ दें। हम अपने मुल्क की बात करेंगे, ठीक है। हमारे मुल्क में अभी PSL हो रहा है माशाल्लाह, और अभी ऑस्ट्रेलिया आने वाला है, ठीक है। बहुत बड़ी न्यूज है। हमारे यहाँ कोच अनाउंस हुए, क्योंकि हम बगैर कोच के खेल रहे थे फॉर नो रीजन, आई डोंट नो व्हाई। मैथ्यू एडन और एक और हमारे साउथ अफ्रीकन बॉलर आए थे टू सपोर्ट इन द वर्ल्ड कप, बट दिस टाइम वी हैव न्यू कोचेस। जी उर्शिया, बताएं कौन है कोच? यूनुस मोहम्मद यूसुफ जो है वो बैटिंग कोच में है, और शॉन टेट जो है वो बॉलिंग में। बिल्कुल, शॉन टेट जो है बॉलिंग कोच है, और वो बहुत ही टेट है, इतनी टेट बॉलिंग करते हैं, तेज बॉलिंग करते हैं, आपकी सोच है। ही इज अ वेरी फास्ट बॉलर, ठीक है। देखिए, ये तो मैंने आपको बता दिया कि इंटरनेशनल क्या हो रहा है। मैं आपको ये बताता हूँ कि PSL में क्या हो रहा है। अनम की टीम ने क्या किया, अनम ही बताएंगी। आप शायद यूनुस हसन अली की बात करें, जो आफ्टर द मैच इनका फड्डा हुआ था, आपस में लूडो खेल रहे थे और खेलते खेलते खुद ही लड़ पड़े। और लड़ने के पीछे कोई रीजन था, लेकिन ऐसे हो जाता है खेल में, क्योंकि स्पोर्ट्स खेलते हैं, स्पोर्ट्स के लोग हैं, तो जज्बा तो उनका जो है ना हर जगह वो उनको वो क्या कहना चाहिए, विनिंग स्पिरिट होता है। तो कोई हार रहा होगा तो किसी ने उसमें बीच में से अपना एंथुसियाज्म शो कर दिया होगा कि भाई यहाँ पे हम हार रहे हैं। तो लेकिन एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है कि जो भी है निजी एक्टिविटी है ना, लूडो खेलना इज अ पर्सनल एक्टिविटी, तो फन भी हो सकता है या वैसे ही आपस में, लेकिन खैर टू मेक देयर टाइम मोर मेमोरेबल मोमेंट स्पेंड कर रहे होंगे। लेकिन ये बात इतनी इंपॉर्टेंट नहीं। इंपॉर्टेंट बात ये कि मैंने जो टीम चूज की थी वो रैंकिंग पे चल रही है नंबर 2, और मेरे लिए तालियां, इस्लामाबाद के लिए तालियां, PSL के लिए तालियां, पूरे पाकिस्तान के लिए तालियां। देखें अनम, इस्लामाबाद यूनाइटेड का दिन आया है, पेशावर ज़ल्मी का दौर आएगा। वी विल सी। हाँ, लेकिन जब कोयटा ग्लेडिएटर्स छाएगा तो सब ढेर हो जाएगा, ये तो वक्त ही बताएगा। कोई बात नहीं। आप लोगों की टीम में सेकंड आए, थर्ड आए, नंबर फर्स्ट पर आए, बट एक दिन कराची किंग का भी वक्त आएगा। आप लोग सब लड़ते रहे, मैं तो टॉप पे जा रही हूँ, जैसे कि मुल्तान सुल्तान। वाह वाह, कोई बात नहीं। टिंग टाउन। एक सेकंड जी डायरेक्टर साहब, जी वो कह रहे हैं कि हम अच्छा खेल रहे हैं इस बार, लेकिन डायरेक्टर साहब मैं आपको ये बता दूं कि ये स्टार्टिंग में अच्छा ही खेलते हैं आप लोग, एंड में जाके नीचे हो रहे होते हैं। एनीवेज, देखें, सारा बताने का मकसद ये है जलने वाले जलते हैं, क्या कह सकते हैं। आओशिया बाहर चलते हैं। अच्छा था ये। देखें, सिंपल सी बात है, जितने भी टीम्स हो हम ये डिवाइड कर लेते हैं कि आपकी होगी, बट एट द एंड ऑफ द डे पाकिस्तान क्रिकेट की जीत है। वी ऑल आर पाकिस्तान एंड वी रिप्रेजेंट पाकिस्तान, एंड माशाल्लाह PSL पाकिस्तानी। Yes. एग्जैक्टली एंड विव रिचर्ड्स, सर विव रिचर्ड्स जो है, जो लेजेंड क्रिकेट प्लेयर हैं, मेरे ख्याल से कोयटा ग्लैडिएटर के कोच भी हैं, तो उन्होंने कहा कि मोहम्मद रिजवान की जो स्पिरिट है फाइटिंग की, मुल्तान सुल्तान्स के कैप्टन, उनकी स्पिरिट ऐसी है, जैसे उन्होंने कंपेयर किया उस स्पिरिट को मोहम्मद अली से,
because the way he used to say, and he was proud of his religion. मोहम्मद अली साहब बड़े खुले से बोलते थे कि I am Muslim and I'm proud Muslim. जबकि बहुत टाइम जेल में भी रहे हैं. Exactly. And मोहम्मद रिजवान in the same way, he's a very proud Muslim. He doesn't care पूरी दुनिया देख रही है. मैं सजदा करूंगा, मैंने इधर करना है. मैंने यहाँ नमाज पढ़नी तो मैं पढ़ूंगा. अल्लाह की बात, माशाल्लाह, and what a man he is. और इवन फोर्स कर रहे होते हैं सामने वाले को भी कि अगर आप जीत गए हैं तो सजदा करो. Exactly. वो सरफराज अहमद का एक अभी इंसिडेंट हुआ ड्यूरिंग द मैच. नसीम शाह ने बॉलिंग की 5 विकेटें ले ली, तो सरफराज अहमद के कैप्टन है, वो पीछे से कह रहे हैं ओए सजदा कर. एंड सी दिस इज वेरी गुड. वी नीड टू थैंक गॉड. एंड देखिए इस्लाम, आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन, इस्लाम क्यों बूस्ट हो रहा है? बिकॉज ऑफ दीज पर्सनैलिटीज. ये एक अच्छी इमेज दे रहे हैं पूरी दुनिया को. जो हमें एक स्टैंप लगाने की नाकाम कोशिश की थी ना टेररिस्ट वाली, वो नहीं लग सकती, बिकॉज वी आर अ वेरी पीसफुल नेशन. Having said that, आपको न्यूज देता हूं, वो जो स्कूल है जहां पे हिजाब बैन किया है कर्नाटका. Exactly, वहां पे वो स्कूल को बंद कर दिया बिकॉज ऑफ दैट प्रोटेस्ट. एंड पूरी दुनिया में सपोर्ट आ रही है फॉर दिस गर्ल मुस्कान खान, बिकॉज इसने जो इमेज दिखाई है कि वुमन आर नॉट वीक माय ब्रदर, वुमन आर वेरी स्ट्रांग. सी एक आवाज कितनी पावरफुल होती है. अगर कोई एक भी अपनी आवाज बुलंद करे तो बहुत ताकत है. लेकिन अगर लोग समझे, लोग डरते हैं अपनी आवाज बुलंद करने से और इनसिक्योर होते हैं, लेकिन आपको नहीं पता कि आपकी आवाज इटसेल्फ कितनी ताकत रखती है और कितने लोगों को मोटिवेट करती है. देखें वो कितनी इनकलाबी आवाज थी उन औरत की, माशाल्लाह. हकीकत बात है. लेकिन जो नारा उन्होंने लगाया है ना, उससे बड़ा नारा तो दुनिया में कोई नहीं है. जब आप वो नारा लगाते हैं तो वो एनर्जी आपके अंदर उसी वक्त जो है वो आ जाती है. उनका इंटरव्यू आया था, आप लोगों ने देखा होगा. उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ, ये जो खातून है उसने कहा कि मैं सिर्फ असाइनमेंट जमा करवाने गई थी वहां पर, और फिर जो है वो इतना ज्यादा उन्होंने, जो लड़के थे वहां पर, जो मर्द हजरात थे, वो आ गए. अच्छा, आपको पता है कि ये तो कॉलेज का वाकया है ना. इंडिया के अंदर उनकी सोच इतनी कोई मतलब गिर चुकी है कि उन्होंने, मैंने आपको बताया था, आप लोगों को याद होगा कि जितनी भी खवातीन जो है वो फोर्स में है या वो पुलिस में है, उन पर भी पाबंदी लगाई गई है. जी बिल्कुल ठीक कहा सना आपने, पाबंदी तो लगाई और इवन के बीजेपी की तरफ से धमकी आई कि आपका नाक काट देंगे अगर आपने सर से हिजाब नहीं उतारा, और आप किसी भी किस्म के हमारे जो भी गवर्नमेंट की जॉब्स होती हैं उसमें हम ये चीजें नहीं देखेंगे. तो बेसिकली नाक काटने वाली आप जो धमकियां दे रहे हैं, जी हम जानते हैं कि आपने तो अपनी नाक पहले से ही कटवा दी, इसीलिए तो आपको ऐसे आइडियाज आपको ही आ सकते हैं. लेकिन सर आप लोग जो है वो मुंह की खा चुके हैं, क्योंकि पूरी दुनिया अपनी इस बहन के साथ खड़ी है. वाह वाह. हम उस वेनम की बात कर रहे थे, बिच्छू की, लेकिन इस मोदी साहब का वेनम कितना जहरीला और खतरनाक है. कितने लोगों को डंक मार के जो है वो क्या कर रहे हैं, वेनमस कर रहे हैं. तो प्लीज बचें और इनको पकड़ के अगर इनका जहर बेच सकते हैं तो बेच दें. इसी बात पे वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का. हम मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद. स्टे विद अस. वेलकम बैक. अभी वक्त हुआ है हमारे गपशप के शो में दस्ती फैक्ट्स. जैसे कि आप लोग जानते हो, हम लोगों को आपका जो है बहुत अच्छा लग रहा है रिस्पांस कि आप लोग दस्ती फैक्ट्स के लिए ना खुद भी देखने में बहुत मजा आता है और एक दूसरे की न्यूज और फैक्ट्स हमें एग्जैक्टली. तो सबसे पहले मैं चाहूंगी कि आज जो हमें दस्ती फैक्ट्स में फैक्ट्स बताएंगी वो अनम है. थैंक यू सो मच कायनात काज़मी, यू आर लुकिंग प्रिटी इन पिंक. और मेरा जो आज का दस्ती फैक्ट है, यूनिस की जुबान में कहा जाए तो वो बनाना से रिलेटेड है. इट्स रिलेटेड टू हैप्पीनेस के कहा जाता है, और ये एक साइकोलॉजिकल फैक्ट भी है अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर्स के बनाना में कुछ ऐसे चीज़ें होती हैं कि जब आप बनाना को खाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा तो वो ऐसे हार्मोन्स को रिलीज करते हैं जो आपके अंदर खुशी को इंड्यूस करते हैं. तो अगर आपको अपना मूड अच्छा एंड लाइट करना है तो यू कैन ईट 1 or 2 बनाना, तो इट कैन मेक योर मूड इंस्टेंटली गुड. वाह वाह वाह. प्लीज पास द बॉल. ओके, आई एम पासिंग द बॉल टू यू उर्शिया हुसैन जी. अच्छा, आप लोग एक पिक्चर देख रहे होंगे आई मीन स्क्रीन पर. ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि जापान में कुछ ऐसे रेस्टोरेंट्स हैं कि वहां पर जो वेटर्स हैं वो हैं मंकीज, ठीक है, और उनकी जो सैलरीज हैं वो बनानास के तौर पे उनको दी जाती है. ओह माय गॉड, अमेजिंग. ट्रेन मंक. यस यस यस. वाओ, वेरी नाइस. वो किस तरह खाना देते होंगे, मैं तो ये सोच रही हूँ. लेकिन ट्रेन होते हैं ना, आपने देखा है ना कि अगर अक्सर ट्रेन वो कर रहे होते हैं जो बजाते हैं और फिर तमाशा करते हैं, तो monkeys can catch. Exactly. Please pass the ball so that I can catch. Please, Yunus. Okay, ये आप फोटो देख रहे हैं. Michel Lotito is a French entertainer who can eat anything. He once ate a plane. पूरा जहाज खा गए, 10 साल लगे उनको. क्या? खा सकते हैं. ये एक बीमारी भी, एक सिंड्रोम भी है. You can eat metal. Wait a minute. Yes. You are talking about Loha, Iron Man. Yes, he's a real life Iron Man.
You can eat iron as well. यस ऐसे हैं बहुत सारे सिंड्रोम दुनिया आयरन में। की कमी मैंने सुना था, बट आयरन ही खा लो रॉ, ये कुछ नया है। उनको एक दफा डॉक्टर ने कहा था आप में आयरन की कमी है, तो उन्होंने ऐसे पूरी की। आई एम पासिंग द बॉल टू ब्यूटीफुल सना कादिर। थैंक यू। अच्छा, मेरे पास बहुत ही जबरदस्त सा फैक्ट है, वो है जी आप सबने जो है वो कॉटन कैंडी बचपन में खाई जरूर होगी। लच्छा। हाँ बिल्कुल, लच्छा। अच्छा, आपको पता है कि ये एक डेंटिस्ट ने जो है वो इन्वेंट की है। ये अपने कस्टमर बढ़ा रहा था। हाँ। नाउ प्लीज पास द बॉल टू कायनात। थैंक यू सो मच सना। वैसे आप भी माशाल्लाह से आज कुछ कम नहीं लग रही। मैं वलीमे से आई हूँ, आप मेहंदी से आई हैं। आपकी सहेली। ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं स्क्रीन पे, आप सब भी देख रहे होंगे, एक लड़की ने जो एक्स्ट्रा बैगेज वो लेकर जा रही थी और उसने कहा कि मैं एक्स्ट्रा क्यों पे करूं, तो वो चाइना के जो एयरपोर्ट पर वहां पर उन्होंने 70 आइटम्स, 70 जो उन्होंने कपड़े ऐसे पहने लाइक जैकेट्स और जीन्स और पता नहीं क्या क्या उन्होंने पहना, कि सिर्फ वो इसलिए कि अवॉइड कर सके उनको एक्स्ट्रा बैगेज के पैसे ना देने पड़े। चाइनीज कुछ भी कर सकते हैं। प्लीज पेस द बॉल। यूनिस। ओके, आप ये तस्वीर देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे, ये एक आइसलैंड में जगह है जहां पे ग्रीन फील्ड्स हैं, उसके बाद एक येलो रिवर आता है, फिर एक ब्लैक बीच आता है, फिर ब्लू सी आता है। ये सब एक ही जगह मिल सकते हैं आपको। आपको सिर्फ 4-5 कदम चलाने पड़ेंगे, लेकिन समुद्र के आगे ना चला जाएगा, डूब जाएगी। ठीक है? लाइन से सारे एक साथ नेटो की तरह। एग्जैक्टली। आई एम पासिंग द बॉल टू उर्शिया। थैंक यू यूनिस। मैक्सिको में एक ऐसी जगह है वहां पर क्लॉक्स नहीं चल सकती, रेडियो नहीं चल सकते और कंपास जो है वो भी नहीं चल वो सकते। तो पागल हो जाता है कंपास। एग्जैक्टली, घूमता रहता है। जैमर लगे वहीं। I don't know, it's a zone, silent zone Yeah, कहलाया जाता है। सैटेलाइट, नो फ्रीक्वेंसी, नो Nothing. सिग्नल्स। Maybe it's haunted. और Yeah. Maybe or maybe not. नहीं। बट वहां की जो जगह है कहा जाता है कि साइलेंट जोन कहा जाता है। जी। Please pass the ball. अनम। थैंक यू उर्शा हुसैन। बट बिफोर आई ब्रेक माई इफेक्ट विद ऑल ऑफ यू, मुझे पहले जरा ये बताएं कि कभी ना कभी जो भी आपने ख्वाब देखे है, कभी किसी ऐसे इंसान की शक्ल आपके ख्वाब में आई है जिससे आप आज तक ना मिले हो? जब भी आपने ख्वाब देखे ना, आप कुछ शक्ल क्या थी याद नहीं, लेकिन उसने ये किया, वो ये हो रहा था। तो साइकोलॉजी कहती है अबाउट ड्रीम कि साइकोलॉजी सेज एवरी पर्सन यू सी इन योर ड्रीम्स have come across in your life because our brain cannot create faces. वाह। तो अगर आपने उन्हीं की ख्वाब में शक्लें देखी जिनसे आप जिंदगी में कभी ना कभी कहीं ना कहीं मिले होते हैं, भले वो 2 सेकंड की मुलाकात क्यों ना रही हो, तो जिनकी शक्ल नहीं आती जस्ट बिकॉज उनसे कभी मिले नहीं। Before you pass the ball, I want to just say one thing, addition to it, कि आप पढ़ नहीं सकते during your dream. You can't read. It's an observation. अब next time आपको ख्वाब आए तो आप देखिएगा, ऑब्जर्व कीजिएगा कि you can't read any क्योंकि आप words. देख सकते हो ना। नहीं, you can't read the word जो लिखा हुआ होगा, आपको जंबल अप लिखा होगा। एग्जैक्टली, नजर नहीं आता। Please pass the ball. I'm passing the memory. Oh, sorry. I mean, I'm passing the ball towards toss. In pin, safety pin, in pin, out. मैं जीत गई। In pin, out. You. ओके, मेरे पास जो फैक्ट है वो बड़ा ही जबरदस्त है। एक और जबरदस्त फैक्ट वो ये है कि आप सूरज देखते हैं तो सूरज की जो रोशनी होती है, सूरज आपको पीला नजर आता है, लेकिन ये सूरज हकीकी तौर पर पीला नहीं है। सूरज हमेशा वाइट होता है। ये आपको पीला दिख रहा है क्योंकि अर्थ के एटमॉस्फेयर की वजह से। टिंग टिंग। Oh my God, are you serious? I thought it was orange. मतलब बचपन से लेकर आज तक जो मैंने पीला वो सूरज बनाया है ना, वो गलत किया है। नहीं, sometimes I used to made my son orange, कभी multi color, White कभी कभी नहीं white, बनाया। कभी yellow, कभी red, क्योंकि पेपर में तो कुछ भी I नहीं want to लिखा। ask you a question कि ऑरेंज जो कलर है और ऑरेंज जो फ्रूट है, पहला नाम किसका रखा गया? फ्रूट। Are you sure? color. It's a debatable It's thing. मुर्गी Please आई pass the अंडा आया। हाँ? वही बात है, मुर्गी आई अंडा आया पहले। जी, please pass the ball. टू ब्यूटीफुल कायनात। थैंक यू सो मच सना कादिर। लेकिन आप अभी फ्रूट की बात कर रहे थे, क्या आप लोगों को पता है, क्योंकि आजकल के जो हालात है दुनिया में जो चल रहा है, हम इम्यून सिस्टम की बात करते हैं कि इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करना बहुत जरूरी है। तो आपकी इम्यूनिटी जो है वो स्ट्रॉन्ग होती है अगर आप डेली, मतलब दिन में एक दफा सेब खाएं। सेब जो फ्रूट है, एप्पल जो फ्रूट है, वो आपकी जो इम्यूनिटी है उसको बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करता है। और जिस तरह के आजकल वेरिएंट चल रहे हैं उससे आप इजीली फाइट कर सकते हैं। वाह, वाह. रॉ लेसन का एक जवाब भी आप खा सकते हैं, बहुत मुफीद है। You're talking about the apple, right? Yes. Your apple a day keeps the doctor away. If the doctor is cute, भाड़ में जाए fruit. Please pass the ball. Of course, Eunice, you. देखिए, I'm going to tell you a very interesting fact. Okay. ठीक आई है? होप कि ये फैक्ट ही हो। Yes, it's a fact. Wife is cute until she is mute. Mute. Husband is honey when he gives money. True that. दस्ती फैक्ट्स का टाइम खत्म होता है, पोएट्री टाइम शुरू होता है। एक खूबसूरत पोएट्री एक खूबसूरत होस्ट की जानिब से। जी सना कादिर, प्लीज।
थैंक यू सो मच यूनस, सीरियसली मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि हमारा जो ये स्पेसिफिक वक्त होता है जिसके अंदर हम अपनी शायरी, हम अपनी नहीं बेसिकली जितने भी शायर हैं उनको ट्रिब्यूट पेश करते हैं। आज मेरे पास जो शायरी है वो है जी नदीम भाभा साहब की, जिनको सूफी शायर भी कहा जाता है, और उनकी बहुत एक अगर देखें ना शायरी की, उनकी इतनी लंबी फहरिस्त से आज मैं भी एक शेर लेकर आई हूँ, प्लीज मुलाहिजा करें। सहूलत हो अजियत हो तुम्हारे साथ रहना है, कि अब कोई भी सूरत हो तुम्हारे साथ रहना है। वाह बात है। हमारे राबते ही इस कदर हैं, तुम हो और बस तुम हो। वाह तुम्हें सबसे मोहब्बत हो तुम्हारे साथ रहना है। वाह 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 वाह। और अब घर बार जब हम छोड़कर आ ही चुके हैं तो तुम्हें जितनी भी नफरत हो तुम्हारे साथ रहना है। वाह वाह। हमारे पाँव में कीले और आंखों से लहू टपके, हमारी जो भी हालत हो तुम्हारे साथ रहना है। वाह वाह वाह। तुम्हें हर सुबह और हर शाम है बस देखते रहना, तुम इतने खूबसूरत हो तुम्हारे साथ रहना है। वाह 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 वाह। सना सीरियसली बहुत सारे लोग ऑडियंस में बैठे हुए हैं, वो भी कह रहे हैं कि आप इतनी खूबसूरत है, हमें आपके साथ रहना है। हमें आपको देखते ही रहना है, वाह, लेकिन वाह, देखेंगे तब अगर आज जाएंगे तो। आपके घर जाना है। नहीं 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 नहीं, घर तक ना आए, टीवी तक ही महदूद रहें। आपसे दोबारा मुलाकात होगी किसी नए सब्जेक्ट के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।